जय हिंद साथियों मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि आपको पता है कि फ़ौज में इतना ही टाइम मिलता है ड्यूटी, और ड्यूटी भी लगातार ड्यूटी चल रही थी, उसकी वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जॉब से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। बहुत से बच्चे जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि मुझे फौज में जाना है, और फौज का मतलब कोई एक सेना से तो होता नहीं, फौज में सभी आ जाते हैं, सेना भी और अर्धसैनिक बल जितने भी हैं वो सभी फौज का ही हिस्सा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक और जो वैकेंसी लेके आया मैं आपको, वो वैकेंसी लेके आया बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, आपको दिख रही होगी, इंडियन नेवी की तरफ से। देखो दोस्तों, जैसे आर्मी के अंदर जो आर्मी के व्हीकल्स बनते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऐसे ही इंडियन नेवी के जो जहाज बनते हैं, वो जहाज जहाँ बनते हैं वो भी एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आता है। वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी एक फौज के ही हिस्सा हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई ये मत सोचना बोले ये आपका लिमिटेड होता है, ये आपका ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो जहाँ आप काम कर रहे हो उस काम की इम्पोर्टेंस बहुत तगड़ी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप एक सेना के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप भी एक सेना का हिस्सा हो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकली है। मतलब यहाँ पर आपके जो नेवी के जो जहाज होते हैं वो बनते हैं, और कई सारे जो बोट्स होती हैं वो भी बनती हैं। जो भी सेना के लिए जो ज़रूरत के जो आइटम है, जो पानी के लिए उपयुक्त हैं, वो सारे आइटम्स यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको दिख रहा हो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा है, पार्ट है दोस्तों। इसकी तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है दोस्तों, और ना कोई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, ना कोई कुछ है, आपकी डायरेक्ट जॉब है, और आपकी अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के साथ जॉब है दोस्तों। दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी की एक ही खासियत होती है कि आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी अच्छी खासी इंडियन नेवी देती है फौज की तुलना में। जो फौज में जो सैलरी होती है उससे अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है दोस्तों। अब इसके अंदर मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप खुद भी इस बात को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। recruitment.goashipyard.in पे जाके आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इसको, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कई सारी वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो पहली जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो निकली है, जिसके अंदर आपकी 48,000 रुपये सैलरी इनिशियल स्टार्टिंग में है दोस्तों, ठीक है। ये मतलब ये है, और 28 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी है। आप एंड तक बने रहिए, इसमें हर जो आपके इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसको ही मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर का बताने वाला हूँ, लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंट जो वो है उसको मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसकी हम बात करें, इसमें आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये भी आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, इसको भी आपको 41,400 दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी है, उसको भी आपको देखो 41,400 इनिशियल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो आपके काम की है वो मैं ले लेता हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, उसके लिए 31,200 सैलरी मिल रहा है इसमें। अभी हम नीचे चलते हैं और आपका जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। हमें जो चाहिए आपकी 10वीं ITI या 12वीं ITI पास कैंडिडेटों के लिए जॉब कौन सी है वो मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो ये वैकेंसी है आपकी ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, क्लरिकल स्टाफ, ठीक है। इसके लिए आपको 34,300 रुपये इनिशियल दिए जा रहे हैं। इसको मैं एडवर्टाइजमेंट है उसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। 28 फरवरी को ये आया है और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इस पर मैंने क्लिक किया और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो गया मेरे सामने, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये आपके सामने खुल गया दोस्तों, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट है इसका, यानी ये विज्ञप्ति है जिसमें आपको दिख रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और उसका एड्रेस भी दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा है, ठीक है। अब क्या कुछ है इसकी, ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब आपके काम की जो वैकेंसी है उनको हम ले लेते हैं। ऊपर की तो जो मैंने बता दी वही दे रखी है, और सबकी क्वालिफिकेशन नीचे है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। ये है अपने उसकी, ठीक है दोस्तों। अभी बात करें ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ,
ये है। इसमें आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी 32 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। उनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसके अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको 38,000 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। 38,000 रुपये सैलरी देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक 10वीं पास कैंडिडेट को 38,000 रुपये सैलरी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरी आपकी ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की, उसकी आपकी 6 पोस्ट है। उसके अंदर आपको 32,600 आपको सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। 32,600। आगे जो पोस्ट है वो है पेंटर की, और पेंटर की जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 20 पोस्ट पेंटर की हैं दोस्तों। पेंटर आप जानते हो, यानी सिर्फ जब बनता है उसको पेंट करने का जो काम करते हैं उनको हम पेंटर बोलते हैं अपनी फौज की भाषा में, और आप वैसे भी जानते होंगे उनको, ठीक है। तो वो उनके स्टाफ 20 स्टाफ चाहिए उनको, और उनको जो सैलरी देंगे वो आपको 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। व्हीकल ड्राइवर, यानी ड्राइवर की भी पोस्ट है, और 5 पोस्ट हैं ड्राइवर की। देखो सभी पोस्ट बढ़िया अच्छी खासी संख्या में इतनी ही वैकेंसी निकलती हैं दोस्तों, ठीक है। 35,000 सैलरी इसमें भी आपको दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला आता है रिकॉर्ड कीपर, यानी जो रिकॉर्ड कीपर बुक्स का जो देख रेख करने वाला जो होता है, जो बुक्स को रखता है, उसको रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं। उसकी 3 पोस्ट निकाली गई हैं, और उसकी आपको 30,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला है कुक। कुक दिल्ली ऑफिस में एक कुक की वैकेंसी है। दिल्ली ऑफिस मतलब इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली गोवा में है, क्योंकि गोवा में ये सेटअप है। लेकिन अभी दिल्ली में भी इसके ऑफिस है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हिस्सा है, तो दिल्ली में भी इसके ऑफिस है, ठीक है। तो वहाँ उनको एक कुक की ज़रूरत है, जिसको वो 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे। कुक के लिए 35,000 सैलरी दे रहे हैं दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या है। दूसरा कुक आपकी 2 पोस्ट है, वो आपकी गोवा में वास्को डी गामा, और वो आपकी यूआर की वैकेंसी है। ये दोस्तों आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ आपको 30,100 आपको सैलरी दी जा रही है। अब आप कहेंगे कि सर दिल्ली वाले को 35,000 और गोवा वाले को 30,100, इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि दिल्ली वाला वहाँ रहेगा तो हो सकता है उसको जो बाकी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटी हैं, वो नहीं मिल पाएंगी वहाँ पर, क्योंकि गोवा इसका बेस है, इसकी पूरी यूनिट है गोवा में, तो वहाँ इसको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, इसलिए उसको कम कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला प्लम्बर। प्लम्बर की एक पोस्ट है दोस्तों, और उसमें 35,000 आपको सैलरी दी जा रही है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी, और आगे है आपकी सेफ्टी स्टीवर्ड। जो सेफ्टी स्टीवर्ड है उसकी एक पोस्ट है, उसको आपको 36,900 आपको सैलरी दी जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई इनकी पोस्टों की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो हम सीधे अपने उस पर ही चलते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा नीचे चल के ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं कि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या मांगी गई है, ठीक है। उसमें नीचे ही सारी पोस्टें आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सबका एक ही है। ये रहा, देखो ये है आपका क्लरिकल स्टाफ, जिसकी 32 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे ऑन, अब देखो इसमें आपकी जो मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर यानी आप बीए पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 4 साल का एक्सपीरियंस आपको क्लरिकल जॉब में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जी ये लैंग्वेज है, और या हिंदी इंग्लिश इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब हम और थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। ये है आपकी फाइनेंस ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस ऑडिट वाला, पेंटर वाली भी जॉब बताऊंगा मैं दोस्तों, ठीक है। उसकी भी क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी डिग्री मांगी गई है, और 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, यानी कंप्यूटर का कोई आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें पेंटर, जो आपकी फिक्स है 20 पोस्ट, ठीक है। उसके अंदर जो आपकी मिनिमम मांगी गई है वो एसएससी क्वालिफिकेशन, एसएससी मतलब 10वीं पास आपको मांगा गया है, 10th पास। एसएससी का मतलब होता है 10वीं पास, यानी, और एचएससी का मतलब होता है 12वीं पास। तो आपका 10वीं पास इसमें मांगा गया है, और आपको 5 साल का पेंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिर्फ आपको नॉलेज होना जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद अगर आपने ITI किया हुआ है, क्या ITI की डिग्री है, तो आपको डिजायरेबल समझा जाएगा, मतलब आपको छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छी बात है। तो इसमें ITI वालों के लिए भी बेनिफिट है और 10वीं पास है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल ड्राइवर, इसकी 5 पोस्ट मैंने पहले ही बताया था, जिसके अंदर आपको 10वीं पास होना चाहिए प्लस आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, वो तो यार ड्राइवर की वैकेंसी है तो वो तो मांगेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको 5 साल का गाड़ी चलाने का नॉलेज होना चाहिए बस। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन दिस जॉब, ओनली नॉलेज होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्ड कीपर की, जिसकी 3 पोस्ट हैं। उसके अंदर आपकी 10वीं मांगी गई है और आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, और आपका 1 साल का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी अंग्रेजी ये लैंग्वेजेस आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, कुक दिल्ली ऑफिस, एक वैकेंसी। ठीक है, उसके लिए आपको 10वीं पास होना है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर या आपका कोई भी होटल वगैरह में आपको 5 साल का नॉलेज होना, ये हर जॉब में मांगा जाता है कुक के लिए। ठीक है, अब इसमें डिजायरेबल क्या है, अगर आप आर्म फोर्सेस से हैं, यानी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी सेना से हैं और आपने कुक का काम किया हुआ है, तो आपको एक छूट मिल जाएगी। ये डिजायरेबल है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब कुक की जो 2 पोस्ट हैं, ठीक है, वो आपकी गोवा के लिए, उसमें भी आपको 10वीं मांगी गई है प्लस आपको 2 साल का वही होटल, इनमें किसी ना किसी जगह पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको आना चाहिए, मतलब आपका काम आना चाहिए, जिसके लिए आपको फौज भर्ती कर रही है वो आना चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो उसमें भी आपकी ITI, प्लम्बर ट्रेड में ITI चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपको हिंदी अंग्रेजी का नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। ठीक है, इसमें कहीं भी सर्टिफिकेट जहाँ मांगा है वो बता रहा हूँ, जहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वहाँ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, उसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं दोस्तों। आगे बात करते हैं सेफ्टी स्टीवर्ड। सेफ्टी स्टीवर्ड की एक पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, उसमें आपका 10वीं मांगा गया है प्लस आपको इसमें सेफ्टी का या फायर का या कोई मैनेजमेंट का आपको डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का दोस्तों। ठीक है, 5 साल का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब समझ गए आप, यानी आपको 10वीं पास प्लस 1 साल का ये सेफ्टी इंडस्ट्री या फायर सेफ्टी या किसी सेफ्टी मैनेजमेंट में आपको 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई ये सारी बात। अब इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, क्या कुछ है, वो भी मैं इसमें बता लेता हूँ। अब एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो एज की जो मांगी गई है वो आपकी मिनिमम 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम जो आपकी मांगी गई है वो 56 साल इसमें एज मांगी गई है। यानी अगर आपको 56 से ऊपर नहीं होना चाहिए और कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी कि आपको 56 से ऊपर है आपको छूट दी जाएगी। यानी मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है आपका वो आपका 18 से 42 साल रखा गया है दोस्तों। ठीक है, 18 से 42 साल आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? सिलेक्शन के लिए आपको पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेड वाली कई सारी पोस्टें हैं उसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट कैसा होगा? आपका CBT होगा और OMR बेस्ड भी हो सकता है, पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है रिटन टेस्ट। वो तय करेगा आपका, इंडियन नेवी तय करेगी कि आपको किस हिसाब से लेना है दोस्तों। ठीक है, और आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका 25% जनरल एप्टीट्यूड होगा और 75% सब्जेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यानी जो आपके 25% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, इनसे संबंधित पूछे जाएंगे और आपके 75% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप जिस सब्जेक्ट के लिए या जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा आपका नोटिफिकेशन कह रहा है। ठीक है, इसके सिलेक्शन के आपके पैरामीटर्स क्या हैं वो भी उन्होंने दिया है, वेटेज किसका कितना रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं पेंटर, कुक,
व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर और आपका सेफ्टी स्टीवर्ड। तो इसमें 30% तो आपका लिया जाएगा रिटन टेस्ट में, जो आपने नंबर लाए उसका 30% प्लस आपका 70% लिया जाएगा, वो आपका स्किल टेस्ट में लिया जाएगा, और इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट निकाली जाएगी। सभी में ये है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप बात करते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी। तो पोस्टिंग आपकी उन्होंने बता दी आपकी GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये गोवा में नहीं, कई जगह इसकी यूनिट्स हैं, वहाँ पर आपको जॉब लोकेशन रखी जाएगी। वो इंडिया के किसी भी शहर में रखी जा सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं आपको एडवाइस करता हूँ, समुद्री इलाके जितने भी हैं आपके सी एरिया के और पास ही रखी जाएगी, जहाँ नेवी रहती है वहीं आपको रहना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, और कोई इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपको फीस कितनी है, तो आपका एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन स्टार्ट है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। फिर आपके एडमिट कार्ड का वेट करना है, ये बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपके 10वीं की मार्कशीट लगेगी, ITI है तो ITI, जो नो क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें फोटो सिग्नेचर आपको, ठीक है। जो कॉल लेटर होंगे आपके, वो आपकी ईमेल पर भेजे जाएंगे आपको, और ना ही कोई पोस्ट के थ्रू कुछ नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन ही होता है प्रोसेस, सबको पता है दोस्तों, ठीक है। ऊपर की जो एज है, अपर एज, वो आपकी 31 जनवरी 2024 को ही काउंट की जाएगी, उसके अलावा ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब आपके पासपोर्ट साइज, अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो भी देख लो दोस्तों, ठीक है। पासपोर्ट साइज के कलर फोटो लगाना है, वो उसकी जो साइज है आपकी 450 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड जो लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन के साथ आपको सिग्नेचर प्लेन पेपर पर करके उसको करना है। उसकी भी साइज आपके 450 के भी रखिए। इसका एक मैं वीडियो बना दूंगा, अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद आपको 500 KB में 10वीं की मार्कशीट लगानी है। स्कैंड में भी आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी डिग्री वगैरह किसी की भी है, वो आपको 1 MB में लगानी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो आपको 500 KB, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो उसके 1 MB, और आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट वो भी आपको लगानी है, तो वो आपका 500 KB में होनी चाहिए, ठीक है। और आधार जो है आपका वो 500 KB में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका सभी कैटेगरी के लिए, और इन्होंने यही कह दिया जनरल OBC के लिए आपके 200 रुपये है, और SC ST PW एक्स सर्विसमैन उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं दोस्तों। और ये सभी आपके जो ऑनलाइन डेट है इसके, ठीक है, 28 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है, और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई दोस्तों। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी, जॉब कैसी लगी बताएं दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका फॉर्म कैसे भरना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप भर के भी आपको बता दूंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो एंड तक देखी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं जो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।